नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। गोहद के छिमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 23 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। पिकअप में 29 मजदूर सवार थे, जो ग्वालियर से धान की रोपाई का काम पूरा करके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन मोड़ा, तभी सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 5 शव गोहद और 3 ग्वालियर में रखे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर शोक जताया है। नंदलाल। क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल। पिताजी का नाम? छैल बिहारी। छैल बिहारी। कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं? थाना पसगमा। थाना पसगमा। मतलब पसंगमा। जिला? जिला शाहजहानपुर। शाहजहानपुर। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे थे। घर कहाँ पे? वहीं जा रहे थे, पसगमा। पसगमा जा रहे थे आप? तो कहाँ से आ रही थी आप? हम आ रहे थे चिन्नौर से। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति में धार जिले के डही क्षेत्र में हजारों आदिवासी समाजजन कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़िए मां नर्मदा के पावन तट मेघनाथ घाट से कावड़ में जल लेकर नंगे पांव 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर प्रसिद्ध प्राचीन भुवाड़ा बाबा शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचे। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालु का भव्य स्वागत किया गया। भुवाड़ा बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष दरियाव सिंह जमरा के नेतृत्व में ये कावड़ यात्रा लगातार 5 वर्षों से आयोजित हो रही है। इसी दौरान प्रत्येक कावड़ी को फलदार पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। दरियाव सिंह जमरा ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और परंपराओं के साथ हिंदुत्व से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में हर कार्य की शुरुआत राम राम से होती है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज के बांटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदसौर के आराध्य देव अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की भव्य रात से पालकी निकाली गई। भगवान पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले और भक्तों को दर्शन दिए। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा और पूजा अर्चना कर स्वागत किया। हर हर महादेव और जय श्री पशुपतिनाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन, पूजन और अभिषेक के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ रही। धार्मिक आस्था और उत्साह से सराबोर ये पालकी यात्रा मंदसौर के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पुलिस अधीक्षक निर्देश के पालन में, क्योंकि आज सावन सोमवार भी है और नागपंचमी भी, जो श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पशुपतिनाथ में काफी रहती है, तो यहाँ पूरी व्यवस्था ऐसी लगी कि हर पॉइंट पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है। क्योंकि नागपंचमी के पावन अवसर पर कल्याण गुरु व्यायामशाला से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल अखाड़ा शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाएगा। आयोजन को लेकर व्यायामशाला से जुड़े पहलवान और युवाओं में उत्साह का माहौल है। शोभा यात्रा में अखाड़े के पहलवान पारंपरिक व्यायाम और शौर्य प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये आयोजन शहर की पुरानी अखाड़ा परंपरा और भारतीय संस्कृति से जुड़ी परंपराओं को जीवंत करता है। आयोजकों द्वारा शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शहरवासियों से भी बड़ी संख्या में शामिल होकर इस पारंपरिक आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की गई है। पंचमी के पावन अवसर पर 10 श्रीचंद अखाड़ा मंदसौर की ओर से ये जो शोभा यात्रा निकलती है, पूरे मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष नाग पंचमी को हमारे परम वंदनीय गुरुदेव राजस्थान फतेहनगर से यहाँ विराजते हैं और उनका आशीर्वाद से ये 26 वर्षों से राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद बंसीलाल गुर्जर का मंदसौर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में किसान मोर्चा किसानों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने तथा संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में कार्य करेगा। भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने बंसीलाल गुर्जर का पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को
और हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि जिस संकल्प को हम जीते थे कि किसानों के लिए काम करेंगे, उस काम का भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर का जो काम है वो मुझे दिया है। ये अकेले मेरी मेहनत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान है और इनके सबके योगदान से हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो मैं पार्टी वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील स्थित सिद्ध क्षेत्र श्री राम रसिया धाम सिहोरा खुर्द में नागपंचमी के अवसर पर नागों की अनोखी अदालत लगी। करीब 55 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित लोग यहां पहुंचकर नागदेव के दरबार में अपनी पीड़ा बताते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। आयोजन के दौरान सर्पदंश से पीड़ित रहे कुछ लोगों में नाग की आत्मा प्रवेश करने की मान्यता के तहत उनसे सर्पदंश की घटना और उसके कारण बताए गए। परिजनों ने दावा किया कि दरबार में आने और परंपरा अनुसार घासी बदवाने के बाद पीड़ितों को राहत मिली। सिहोरा खुर्द में स्थित नागदेव के चबूतरे पर हर वर्ष नागपंचमी पर यह आयोजन होता है। रायसेन, भोपाल, सागर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि विज्ञान ऐसे दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आयोजन में लोगों की गहरी आस्था आज भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे जन्म पंजीयन, पोषण, महिला बाल कल्याण योजनाओं सहित जनगणना, मतदाता पंजीयन, बेलो, ग्राम सभा और अन्य सरकारी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका आरोप है कि गैर विभागीय कार्यों का अतिरिक्त दबाव बढ़ने से विभागीय कार्य प्रभावित होता है और मानदेय में कटौती की स्थिति बनती है। उन्होंने सरकारी कर्मचारी का दर्जा, कार्यकर्ता को 30,000 और सहायिका को 20,000 रुपये मासिक मानदेय, पेंशन, चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये, मातृत्व अवकाश तथा पदोन्नति जैसी मांगे रखी। जिला महामंत्री कामिनी सिंह ने सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर राहत देने की अपील की। ज्ञापन दिया गया है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा 62 की उम्र बढ़ाकर उनकी 65 उम्र किया जाए और जब कार्यकर्ता रिटायर होती है उन कार्यकर्ताओं को 10 लाख एक मुश्त राशि दी जाए और ग्रेजुटी उनकी लागू की जाए और टीए जो कटता है वो हमारा चालू कराया जाए। और जो 2 साल से 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में नहीं आते उनको प्री नर्सरी के तहत हमारी आंगनबाड़ी में पहुँचाए। अगर मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अगर हमारी नागपंचमी के अवसर पर जिला गोली समाज द्वारा विभिन्न ग्रामों में सामाजिक बैठकों का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष विनोद यदुवंशी ने कड़ला कला, सटोटो, नालसारा, बैरपुरा सहित कई गांवों का दौरा कर समाजजनों से संवाद किया। गांव पहुंचने पर उनका शाल शिफल से स्वागत किया गया। उन्होंने मंदिर में भगवान भोलेनाथ एवं नाग देवता की पूजा अर्चना कर दूध अर्पित किया। बैठक में समाज के विकास, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एकता और आगामी जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। विनोद यदुवंशी ने बच्चों की शिक्षा, विशेषकर बहु बेटियों को बेहतर अवसर देने तथा किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने समाज से सांसद, मंत्री, वकील, शिक्षक सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व तैयार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में दीनदयाल, हेमंत, बंटी बाबा, राजू चंपालाल जगन्नाथ, जीतू चंद्रवंशी सहित समाजजन उपस्थित रहे। जिला मीडिया प्रभारी चंचलेश यदुवंशी भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी समाजजनों और महिला शक्ति से आगामी जन्मोत्सव अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा स्नेह और प्यार कहीं से मिला है तो वो आप लोगों से मिला है। और ऐसा नहीं है कि जिले के हर कोने में माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, मुझे लगता है कि जितना आशीर्वाद मुझे मिला। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।